माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोई, वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे हैं और हमारे लिए बुरे हैं। ठीक है, जो कि ये क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। लगभग बहुत सारे बुक में ये चैप्टर नंबर 2 पे है। तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं और समझते हैं पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहानी। तो चलिए आइए हमारे स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन। अराउंड अस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रेजेंट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट हैं, एनिमल्स है, बट सम लिविंग सो टाइनी सो वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई। ठीक है, बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जो हम अपनी नंगो आंखें से नहीं देख सकते हैं। दे कैन ओनली सीन विथ माइक्रोस्कोप। सिर्फ उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सच टाइनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, उस टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो जिंदा है। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल और लिविंग थिंग। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जो साइंस माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेन ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरसेस। ठीक है, इसको याद करने के लिए पाव BFPAV। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। नेम बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोब्स, सम यूजफुल सम हार्मफुल। ठीक है, ठीक है, पारामोसियम। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड, है ना, एलुंगेना। प्रोटोजोआ मूविंग विथ फ्लेगम। अमीबा। प्रोटोजोआ चेन शेप, है ना। स्पाइरोगिया, एल्गे एंड ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। स्पेशल पॉइंट क्या है वो मैंने बताया। फ्रेंड और फोई, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी फ्रेंड्स। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेनी वे। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग को बहुत तरीका से मदद करते हैं। मदद जैसे फूड मेकिंग, कर्ड, ब्रेड, केक और चीज़ बनाने में यहाँ पे माइक्रोब्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ईस्ट हेल्प इन द ब्रेड मेकिंग। ठीक, मेडिसिन, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन बनाने में यूज़ आता है। एग्रीकल्चर इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है। अगर सोचो कि इस इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स को हटा दे, माइक्रोब्स को क्या कर दे? हटा दे। तो अगर माइक्रोब्स को हमने हटा दिया तो हम लोग बीमारी से मर जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बहुत सारा जो गंदगी है, जो डेड एलिमेंट प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको क्या करता है? वो लोग खा जाता है। ठीक है, और जो हार्मफुल है, सब माइक्रोनिज्म काउजेज डिजीज जैसे कॉलेरा, टर्बोक्लेसिस, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, है ना, एंथ्रेक्स, प्लांटेन, साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट। मतलब सब माइक्रोनिज्म बुरे नहीं होते, में कुछ यूजफुल भी होते हैं। कुछ बुरे होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? टीनी ऑर्गेनिज्म सीन विथ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हम लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल हम लोग देख सकते हैं। माइक्रो बायोलॉजी क्या होते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपने को स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग को माइक्रो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। नेकेड आई का मतलब क्या है? आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एंटन लियो हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मॉडर्न माइक्रोस्कोप की हेल्प से आज हम माइक्रोब्स को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। आज के डेट पे बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप हो गए हैं और अच्छे से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाते हैं? स्टडी कर पाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी है। ठीक है, आप याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी है। टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सेल organism are divided into four main group.
बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। एंड द वायरसेस आर कंसिडर्ड यूनिक। वायरस को जो है, वायरस को यूनिक माना गया है क्योंकि इन सम केसेस वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, बट इन सम केसेस वो अलाइव होते हैं। ना ही उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं, ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा देर के बाद हम लोग वायरसेस के बारे में जानेंगे कि वायरसेस को किस कंडीशन में लिविंग बोला जाता है, किस कंडीशन में नॉन लिविंग बोला जाता है। बैक्टीरिया वेरी टीनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत छोटे हैं। एग्जाम्पल आप देखिए। इंपॉर्टेंस, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, सम आर हार्मफुल। कोलेरा डिजीज बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। कोलेरा कौन सा बैक्टीरिया से होती है जो कि ये हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। फंगी, दे ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। आप अपने फ्रिज में देखते होंगे जहाँ पे मॉइस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेड को फ्रिज में रख देते हैं, तो आप भाई वहाँ मॉइस्ट मिल गया तो ब्रेड आपका जल्दी ख़राब होगा। ब्रेड माउंट और ईस्ट, यूजेस क्या, ईस्ट यूज टू मेकिंग द ब्रेड मेकिंग। सम फंगी आर यूज इन द मेडिसिन, ठीक है। गीली रोटी पर जो सफ़ेद और गिरी लेयर चलती है उसी को माउंट बोलते हैं। हल्का हल्का सफ़ेद कलर का भुरभुरा टाइप का आ जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, माउल्ड बोलते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरामेसियम, अमीबा एंड यूलिगेना। स्पेशल, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अमीबा शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, करते रहता है। अमीबा कभी कुछ शेप का होता है, जैसे अमीबा कुछ इस शेप का भी होता है, इस शेप का भी होता है, इस शेप का भी होता है, इस शेप का भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप का शेप अपना चेंज करते रहता है। एल्गे, सम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल, कोलेरा एंड स्पाइगोरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस, दे प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन सिमली लेयर इन पॉन्ड कॉल्ड एल्गे, ठीक है, इसको एल्गे बोलते हैं जो कि कहाँ रहता है, पॉन्ड में होता है, ठीक है। वायरसेस आर यूनिक, वायरसेस आर क्या होता है, यूनिक होता है। वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल माइक्रोब्स। वाई यूनिक, दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग का भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, विशेषता दिखाता है, और नॉन लिविंग का भी दिखाता है। When outside the living cell, no growth, जब ये हमारे लिविंग सेल से बाहर आता है, नो ग्रोथ, नो रिप्रोडक्शन, कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जाता है। बट जैसे ये हाँ लिविंग के अंदर आता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लाई होने लगता है और डिजीज काउज करने लगता है। सेल के अंदर जाते ही एक्टिव हो जाता है, बट सेल के जैसे बाहर जाता है डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के एक बॉर्डर लाइन पे ये रहता है, ठीक है। वेयर डू माइक्रोरिज्म लिव, माइक्रोरिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो दे लिव इन एवरीवेयर, हर जगह पे माइक्रोरिज्म है, ठीक है। दे लिव इन वाटर, आइस कोल्ड, ओशन एंड मार्सी एरिया, हॉट प्लेसेस, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, सलाइन वाटर, सॉइल में, सरफेस सॉइल, डीप अंडरग्राउंड रॉक्स, एयर, हाई एटमॉस्फेयर, लिविंग बॉडीज, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ये हर जगह पे है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन बॉडी, माइक्रोरिज्म लिव इन माउथ, थ्रोट, नोज एंड एलिमेंट्री कैनल। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे मुंह में भी माइक्रोरिज्म होंगे, आँख में होंगे, नाक में होंगे, हाथ में होंगे। तो इससे हमको बचा कौन रहा है, तो ये मेरा इम्यून सिस्टम मुझे हेल्प कर रहा है ये माइक्रोरिज्म से लड़ने के लिए। अगर मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ कि मैं तुरंत क्या होऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीजन नीडेड होता है। सम माइक्रोरिज्म नीड ऑक्सीजन टू ग्रो, सम डू नॉट नीड ऑक्सीजन। विथ जो ऑक्सीजन चाहिए उसको एरोबिक बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको एनारोबिक बोलते हैं। स्पेशल माइक्रोरिज्म, दिस माइक्रोरिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी ये माइक्रोरिज्म क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है, ठीक। टाइप्स, हाइपरथर्मोफाइल, लिव इन द वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइड्रोथर्मल वेंट, बहुत ज़्यादा हीट में भी सर्वाइव करते हैं। हाइफोलिथेस, लिव इनसाइड द रॉक इन कोल्ड डिजर्ट, है ना। क्रायोफाइल्स, ग्रो बेटर एट 15 डिग्री एंड लोअर, फाउंड इन पोलर रीजन एंड कोल्ड ओशन। तो आपने देखा कि जो इस टाइप के माइक्रोरिज्म रहते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठंडा पसंद माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं, जो पोलर आइस में रहता है, जैसे बैक्टीरिया, है ना, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। ये सारा स्पेशल पॉइंट मैंने पहले भी बात किया था, ठीक है। इसको क्या, लिव इन द होस्ट, ग्रीन प्लांट चेंज से, ब्रेड मेकिंग एंड काउस, कोलेरा, ठीक है। ये मेमोरी ट्रैक है आपके लिए, ये आप देख लेना। फाउंड एवरीवेयर मतलब वाटर, सॉइल, एयर, बॉडी एंड एक्सटर्नल
extreme places. Role of microorganism in our life, in our daily life में माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ एंड एनवायरनमेंट. दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन, हेल्प करता है कि इसमें डिकम्पोज होने में, टूटने में. दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस. नेचर का सफाई वर्कर है कौन? माइक्रोऑर्गेनिज्म. बायोकेमिकल साइकिल, दे हेल्प मेंटेन द साइकिल ऑफ कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, अर्थ का बैलेंस मेंटेन करने में. यूजफुल टू ह्यूमंस, यूज्ड इन फूड, मेडिसिन एंड फार्मिंग. हेल्पफुल, हार्मफुल ऑल्सो. सम माइक्रोस्कोप स्पॉइल फूड, तुम्हारा खाना को खराब कर देता है. ठीक है. माइक्रोबाइल पॉल्यूशन इन ह्यूमन बॉडी, आवर बॉडी नेचुरली कंटेन many organisms under normal condition. They remain balanced, usually harmless and help body functioning. बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं. बॉडी के अंदर जैसे मेरे बॉडी, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं. फाउंड इन स्किन, माउथ, नोज, स्कैल्प, है ना, आर्ट पेंट, सलाइवा और इंटेस्टाइन. याद रखो हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता, हर बैक्टीरिया तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाता है. माइक्रोऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड, माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प us in many way. uses in food, कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन. ठीक है. लैक्टोबैलिस हेल्प करता है यहाँ पे. चीज़ मेकिंग में फर्मेंटेशन इन बेकरी, है ना. यीस्ट इज द फंगस, इट ग्रो फास्ट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सॉफ्ट, फ्लफी एंड बिगर इन साइज, है ना. जैसे डालते हैं तो क्या केक क्या होता है, फूल जाता है ना. अंडर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा का बैटर जो फैला के बनाते हैं, है ना. यहाँ पे ईस्ट यूज़ होता है. अल्कोहलिक बेवरेज में मेनी ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक अल्कोहल, वाइन, बियर एंड विनीगर. यीस्ट कन्वर्ट करता है नेचुरल शुगर को अल्कोहल में. ठीक है. फ्रूट एंड सेरेलस, ठीक है, शुगर प्रेजेंट होता है. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को फर्मेंटेशन बोलते हैं. एसिटिक एसिड का मतलब क्या है? इसका फार्मूला CH3COOH. ठीक है. एसिटिक एसिड इज कॉमनली नोन एज विनीगर, सिरका भी बोलते हैं इसको. यूज इन फूड प्रिवेशन, है ना, प्रिजर्वेशन. बेस्ट टेम्परेचर माइक्रोऑर्गेनिज्म 30 to 45 डिग्री, है ना. वार्म कंडीशन, फास्ट ग्रोथ. वार्म कंडीशन में बहुत जल्दी. दही क्या होता है? हल्का सा गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, तो गर्मी में तुरंत क्या होता है? तुरंत वो दही जम जाता है. वाई फूड इज कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ठंडा में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, स्लो कन्वर्जन होता है. ठीक है. जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 5 to 8 डिग्री. तो यहाँ पे देखिए बेस्ट कट फॉर्मेशन कहाँ होगा? या 40 डिग्री पे लेस ग्रोथ होगा, पुअर ग्रोथ होगा, नो कट बनेगा ही नहीं. और 5 to 8 डिग्री में बनेगा नहीं क्योंकि बहुत स्लो होगा, दही का स्मेल आ जाएगा मगर वो कर्ड में नहीं जाए. तो सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है? वार्म टेम्परेचर. ठीक. सीवेज ट्रीटमेंट, सम बैक्टीरिया हेल्प इन द क्लीन सीवेज एंड इंडस्ट्री वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री. Effluent, this cleaning process using bacteria is called bioaugmentation. ठीक है. गुड बैक्टीरिया वेस्ट को क्लीन करता है. जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो वेस्ट को क्या करता है? क्लीन करता है. तो समझेंगे यहाँ पे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस. फर्मेंटेशन, कन्वर्जन शुगर टू अल्कोहल. ठीक है. लैक्टोबैलिस बैक्टीरिया यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए. यीस्ट, फंगस यूज इन बेकिंग एंड अल्कोहल मेकिंग, है ना. एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन करने के लिए काम में आता है ना. इंडस्ट्रियल वेस्ट लिक्विड, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट लिक्विड. और बायो ऑगमेंटेशन यूज्ड बैक्टीरिया टू ट्रीट सीवेज ट्रीटमेंट वेस्टेज, जिसको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं. Important microorganism in human health. Microorganism help in human in many ways. Help in digestion. Digestion में help करता कौन? Microorganism. In human bacteria large intestine used to bowel movement. Gut bacteria body को help करते हैं digestion करने में. Production of antibiotics. What are antibiotic? Antibiotic chemical that stop द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. हमारे शरीर में जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको रोकने के लिए काम में आता है कौन? एंटीबायोटिक्स. हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं, रोकते हैं.
एग्जाम्पल, ये आपका एंटीबायोटिक आप नॉर्मल यूज़ करते होंगे, पेनिसिलिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, टेट्रासाइलिन है ना, ये सब जो एंटीबायोटिक्स हम लोग लगभग यूज़ करते हैं। सोर्स क्या है, फंगस से आता है, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलियम नोटाटम। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, एंटीबायोटिक ओनली डॉक्टर एडवाइस करते हैं, करेक्ट डोज लेना चाहिए, ठीक है। इफ़ मिस यूज किल यूजफुल बैक्टीरिया बॉडी, अगर इसका गलत तरीका से यूज़ किया गया तो जो अच्छे बैक्टीरिया भी है तो उसको मार देंगे। बीच में कोर्स छोड़ना डेंजरस है, ठीक है। अगर मान लीजिए डॉक्टर आपको 7 दिन का एंटीबायोटिक दिया तो आपको 7 दिन ही खाना है, ठीक है। 7 दिन से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं खाना ना, 1 दिन कम खाना है। एंटीबायोटिक एंड इम्यूनिटीज़, व्हेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस इंटर बॉडी, जब बैक्टीरिया और वायरस हमारे अंदर चला घुस जाता है तो स्पेशल ब्लड सेल बिकम एक्टिव। स्पेशल ब्लड सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज़ क्या करने लगता है, रिलीज करने लगता है। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई जर्म्स एंड डिस्ट्रॉय डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है जो उसके लिए हानिकारक है, ठीक है। इम्यूनिटी, बॉडी रिमेन प्रीवियस इन्फेक्शन, इन सम माइक्रोइज्म इंटर अगेन एंड क्विक रिकॉग्नाइज डिस्ट्रॉय फास्टर। दिस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बॉडी का सिक्योरिटी मेमोरी सिस्टम, इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हेल्प इन द बिल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब जैसे कोरोना वायरस पार हुआ तो हम लोग को वैक्सीन दिया जा रहा था, क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि हमारा बॉडी उस वायरस से क्या कर सके, लड़ सके, उस वायरस से लड़ सके। तो लड़ने के लिए मतलब क्या है कि हमारा बॉडी को उस काबिल बना दो कि कोई अगर मेरे पे अटैक करे तो हम उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। वैक्सीनेशन वर्क बाय सिमुलेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन है क्या? वैक्सीन आर मेड फ्रॉम किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, वीकेंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे प्रोडक्ट एंड पार्ट, इंजेक्शन एंड ओरल। दो टाइप से इंजेक्ट करना होता है या फिर ओरल से खाना होता है। बचपन में भी बहुत सारा वैक्सीन आप लिए होंगे, हम भी लिए हैं, आप भी लिए हैं। कोरोना का वैक्सीन हमने लिया है, ठीक है। एडवर्ड जेनिनर वैक्सीनेशन इन 1796, काउपॉक्स inoculation gave immunity to smallpox. स्मॉल पॉक्स नाउ इरिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि अभी तक स्मॉल पॉक्स क्या हो गया, पूरा हट गया, मगर अभी भी कहीं कहीं पे हो जाता है। इवन आपको भी हुआ होगा कभी न कभी। ये लाइफ साइकिल में शायद 1 से 2 बार ही होता है, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गे हेल्प इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रोइज्म क्या करते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्शन भी कहते हैं। द कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूज नाइट्रोजन सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो बाहर का नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं, जो गैस फॉर्म में लेते हैं, कुछ राइबोसोम होते हैं रूट्स में, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सॉल्ट में, और उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट फिक्स द नाइट्रोजन कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, राइबोसोम लिव इन द रूट, ठीक है, पी, ग्राम, बीन, ठीक है, इनरीच द सॉइल नाइट्रोजन, फार्मर का नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फिक्स द नाइट्रोजन राइस फील्ड एंड साइकस रूट। प्रोबायोटिक आर डाइटरी सप्लीमेंट कंटेन लाइव बैक्टीरिया एंड लाइव ईस्ट, ठीक है। प्रोबायोटिक या लाइव बैक्टीरिया और लाइव ईस्ट जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, दे हेल्प मेंटेन हेल्दी डाइजेशन, डायरिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं। यूजेज इन एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर, इथेनॉल C2H5O6, ठीक है, इथेनॉल। मीथेन प्रोड्यूस इन बायोगैसेस रिएक्टर, है ना। माइक्रोब्स भी एनर्जी बना देते हैं, मतलब माइक्रोब्स भी एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाइड, माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट। दिस न्यूट्रिएंट रिटर्न टू द सॉइल एंड दिस हेल्प ग्रो प्लांट अगेन। कॉमन डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। इसको नेचुरल रिसाइकल बोलते हैं। अभी तक हमने देखा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देख रहे हैं क्या क्या। एंटीबायोटिक क्या होता है, केमिकल दैट किल और स्टॉप माइक्रोब्स, हार्मफुल। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस मेड
बाय द बॉडी। ये दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस है भाई, देखना ध्यान से। एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में बहुत अंतर है। इम्यूनिटी बॉडी पावर को रिसिस्ट डिजीज, वैक्सीन सब्सटेंस दैट हेल्प इम्यूनिटी, राइबोसोम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया सप्लीमेंट होता है, डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डेड मैटर। ठीक है, ये आपके लिए इसको देखना। माइक्रोनिज्म द फोय, सम माइक्रोनिज्म आर हार्मफुल। अब हार्मफुल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हार्मफुल के बारे में बात करते हैं। डिजीजेज इन ह्यूमन, डिजीजेज इन प्लांट, डिजीजेज इन एनिमल, फूड स्पॉयलेज, डैमेज टू लेदर एंड क्लॉथ्स। हर माइक्रोब्स फ्रेंड नहीं होते, कुछ एनिमी भी होते हैं। पैथोजेंस, डिजीजेस काउजिंग माइक्रोनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज फैला है उसको पैथोजन बोलते हैं। फूड स्पॉयलेज, बैड स्मेल, बैड टेस्ट, कलर चेंज और अनसेफ टू ईट। टूथ डिके, हमारा जो दांत है उसको भी डैमेज करता है। डैमेज कैसे करता है? ज़्यादा मीठा खाने से बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है, स्टक हो जाता है टीथ में और उसको डैमेज करने लगता है, कैविटी आने लगता है। ओके, harm in water bodies, some microorganism go rapid in water body and reduce oxygen level, जहाँ पे फिश और अदर एक्वाटिक एलिमेंट भी हार्म होते हैं। डिजीजेस काउज इन ह्यूमन, सम ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई, दिस रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन मेक अस जर्म्स बॉडी के अंदर पॉइजन के सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए वो जहर है। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट और एनिमल, स्प्रेड थ्रू द एयर। ठीक है, कौन सा? टर्बोक्लेसिस, पोनोमिया, कोल्ड एंड छींकते हैं तो उसमें भी क्या हम लोग का जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो किसी और बॉडी में चला जाता है। किसके माध्यम से जाता है? तो भाई एयर के माध्यम से जाता है। मास्क, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? मास्क लगा सकते हैं। स्प्रेड थ्रू वाटर, टाइफाइड है ना, कोलेरा। पानी किसी का जूठा नहीं पीना चाहिए, और पी भी रहे हो तो देख लो यार वो पानी सेफ़ है कि नहीं, वो इंसान सेफ़ है कि नहीं, है ना। स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट, इससे होता है फूड स्प्रेड थ्रू फूड, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड कोलेरा, है ना। स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट, कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिवाइटिस, छूने से हो जाए, है ना। स्प्रेड थ्रू एनिमल, इंसेक्ट, फीमेल, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, रेबीज। अगर कुत्ता ने काट लिया तो भाई रेबीज हो सकता है, नहीं तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है 24 घंटा के अंदर। बैक्टीरिया, माइक्रोइज्म एंड डिजीजेस, कौन कौन सा बैक्टीरिया, माइक्रोइज्म है, कौन कौन सा डिजीजेस होता है ना, ये देख लो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई? मोड एंड डिजीजेस, एयर, वाटर, सॉयल, एनिमल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है तुम्हारे? डिजीजेस काउज माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस बोलते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज बाय द माइक्रोब्स, टॉक्सिन बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। वेक्टर क्या? एनिमल, इंसेक्ट दैट कैरी डिजीज जर्म्स, वैसा एनिमल, वैसा जानवर जो डिजीज़ को कैरी कर रहा है। मान लीजिए मुझे कुछ हुआ है और हम चारों तरफ घूम रहे हैं, तो हम अपना डिजीज़ क्या कर रहे हैं? चारों तरफ उस चीज़ को फैला रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, टेटनस ले सकते हैं, मम्स ले सकते हैं, पोलियो, है ना। मॉस्किटो कंट्रोल, ठीक है, मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, रिपेलेंट लगा सकते हैं, है ना। ये इसको गुड नाइट वाला ये यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अपने आसपास में साफ़ सुथरा रखो चारों तरफ, जिससे हाइजीन मेंटेन हो, है ना। डेली नहाओ, डेली साफ़ कपड़ा पहनो, फेस क्लीन करो, हेयर क्लीन करो, नेल साफ़ करो, है ना। जो शूज़ पहन रहे हो, शूज़ को धो, गंदा हो गया तो उसको साफ़ करो। अच्छे मोजा पहनो, जिसमें ब्रेथेबल सॉक्स एंड क्लोथ्स पहनो, अंडर गारमेंट्स को अच्छा पहनो, जिससे ये सारे चीज़ों से आप तुम बच सकते हो। ठीक है, वैक्सीनेशन, मॉस्किटो क्लीन एंड पर्सनल हाइजीन। माइक्रोऑर्गेनिज्म काउजिंग डिजीज इन एनिमल, ठीक है, दे मे अफेक्ट डोमेस्टिक एनिमल, पेट्स, पोल्ट्री और कैटल्स। समटाइम ह्यूमन कैन ऑल्सो गेट इफेक्टेड थ्रू आफ्टर कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या है भाई? तो देखो, एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया और कैटल। फूड एंड माउथ डिजीज, वायरस एंड कैटल। रेबीज वायरस,
डॉग एंड मंकी, है ना, कौन कौन डॉग भी इफेक्ट होते हैं और मंकी भी, बट उनको वो कुछ नहीं होगा। डॉग को अगर रेबीज हुआ तो डॉग नहीं मरेंगे, मगर अगर वो हम लोग को हो गया तो हम लोग का कहानी ख़त्म है भाई। टर्बोक्लोसिस बैक्टीरिया कारण होता है, कैटल एंड पोल्ट्री, रिंगवर्म फंगी कैटल, ठीक है, ये सारे डिजीज, कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के कारण डॉग को होता है। रेबिस डॉग बाइट से होता है, मंकी बाइट से होता है, तुरंत इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। फूड एंड माउथ डिजीज़, माउथ सोर, माउथ इन्फेक्शन, वीकनेस, वायरल डिजीज इन कैटल, जो गाय भैंस होते हैं, है ना। प्लांट ऑल्सो गेट डिजीज ड्यू टू वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी, वायरस बैक्टीरिया फंगी के कारण प्लांट भी पड़ताली, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रॉब्लम में आते हैं, हिंदी याद नहीं आ रहा मेरे को। दिस डिजीज रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड डैमेज फार्मिंग, ये क्या करता है वायरस, ये सारे जो बैक्टीरिया फंगस है ये क्रॉप यील्ड को घटा देता है। मान लो 100 कद्दू होने वाले थे तो 2 ही 4 ही 5 ही कद्दू होंगे, है ना। फार्मर के लिए बड़ा लॉस होता है। इफेक्ट ऑन प्लांट डिजीज, प्लांट में भी सो रिंकल लीफ, स्पॉट लीफ, है ना, वीक ग्रोथ, पुअर प्रोडक्शन। कौन कौन से भाई वायरस, टैबाकोमोसिस, है ना, बैक्टीरिया, साइट्रस, है ना, फंगस, रस्ट ऑफ व्हीट फंगस, स्मूट ऑफ राइस फंगस, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। यहाँ पे अनइवन स्पॉट ऑन द लीफ एंड लीफ डीकलरेशन, मतलब उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। साइट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ इस फंगस के कारण होता है ना। स्मॉट ऑफ राइस, ब्लैकिश कलर का ग्रेन हो जाएगा, ग्रेन डैमेज हो जाएगा। रेड रॉट शुगर कैन, रेड कलर इन्फेक्ट द सिस्टम एंड पूरा पैचेज हो जाएगा, वो जो शुगर कैन होगा उसमें पूरा लाल 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 हो जाएगा, वो ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें समझ जाना चाहिए तुम्हारा फंगस लग गया। हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, एरेस फैमिन हैपन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप बाय द डिजीज ऑफ लेट बिलाइट काउज बाय द फंगस। प्लांट डिजीज भी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, प्लांट डिजीज भी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्सीनेशन, प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू फॉर द प्रोटेक्शन। हाइजीन, हैबिट को क्लीन रखो। पैथोजन डिजीज काउज बाय माइक्रोरिज्म, क्रॉप यील्ड, अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, जितना अमाउंट में क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसको इल्ड बोलते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग इज द डिजीज काउज बाय द ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, गंदा फूड खाने से, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, अदर माइक्रोजम, टॉक्सिक प्रोडक्ट, ठीक है। ख़राब फूड मत खाओ, बहुत दिन का पड़ा हुआ खाना मत खाओ, है ना। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या है, वोमिटिंग, वीकनेस, है ना, पेट दर्द, डायरिया, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, कभी कभी नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है इसमें। हाउ फूड पॉइजनिंग हैपन, लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबा खाना को तुम प्रिजर्व करके रखो तब खा रहे हो। डर्टी ट्रेन का खाना मत खाओ, अनवॉश बिना हाथ धोए खाना मत खाओ। कैसे प्रिवेंट करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, खाना ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन एक वर्ड है जिसको खाना को लंबे समय तक फ्रिज का यूज़ करते हैं नॉर्मल में, ठीक है। वाई फूड स्पॉइल, बैक्टीरिया, फंगी, मॉइस्चर के कारण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, ऑक्सीडेशन के कारण ही तुम्हारा जितना भी फूड है ख़राब होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में हम लोग खाना को रखते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मीन बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ द फूड, डिकम्पोजिशन होता है ऑयल और फैट का, ठीक है, ऑयल के कारण रेंसिडिटी होता है खाना में। इसका प्रिजर्वेशन, इसको ड्राई रखना होता है, ठीक है। यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट रिड्यूस द माइक्रोब्स, कम करता है, ठीक है। इसलिए पिकल्स में देखना सॉल्ट मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, जो लंबा समय तक उसको प्रिजर्व कर पाते हैं। मीट फिश में भी सॉल्ट डाल के रखते हैं ना। यूजिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनीगर, यूज पिकल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। केमिकल प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, सोडियम बेंजोनेट और पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। जेम्स, जेलीज एंड पिकल्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉयल कर देते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। मिल्किंग, बॉइलिंग, जैसे घर में दूध आता है तो दूध को क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। पेस्टोराइजेशन, मिल्क, हीटिंग द मिल्क फॉर शॉर्ट टाइम किल हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, देन मिल्क इज कूल्ड एंड स्टोर्ड। मिल्क को सेफ बनाने का ये प्रोसेस है जिसको पेस्टोराइजेशन बोलते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग,
मतलब वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल से मैंने सारा एयर निकाल दिया। अब ये एयर जैसे निकाला तो इसके अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो बहुत लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैनिंग, ठीक है, फूड इज कुक एंड सील्ड इन द जार, इसको कैनिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग, फूड को फ्रीज करके रखना, फूड स्टोर्ड बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस स्लो chemical change of the micro growth but some micro survive and become active after the thawing। फ्रोज़न फूड हमेशा जम फ्री नहीं होते हैं, फ्रोज़न फूड हमेशा जम फ्री नहीं होता। जो भी फ्रेश खाने का कोशिश करो, हमेशा फ्रीज वाला खाना मत खाओ, बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि हर बार थोड़ी फ्रिज तो खोलते ही हैं ना, उसके अंदर माइक्रोब चला भी जाता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, कंटामिनेटेड फूड, फूड प्रिजर्व कीप फूड सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, रेंसिडिटी, बैड स्मेल और टेस्ट ड्यू टू स्पॉइलेज ऑफ फूड, पेस्चराइजेशन क्या बोलते हैं, हीटिंग मिल्क टू किल माइक्रोब्स, वैक्यूम पैकेजिंग फूड विदाउट एयर। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, नोट्स कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।